आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बनो शाइनिंग स्टार इंग्लिश विद सीएम लोधा में मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम आज हम पढ़ने वाले हैं। जिन भी छात्र छात्राओं ने मेरे YouTube चैनल बनो शाइनिंग स्टार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। आज का जो ये मेरा वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में 6 रिलेटिव प्रोनाउन आपको मैं समझाने वाला हूं और आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल कंप्लीटली सीख जाएंगे, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। बिल्कुल देखिए, पूरा का पूरा आपको वीडियो देखना है। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। चलिए साथियों, आज का हमारा जो पहला रिलेटिव प्रोनाउन है वो है हु। ये हु का जो प्रयोग किया जाता है केवल व्यक्ति के लिए किया जाता है। यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति संज्ञा आवे तथा रिक्त स्थान के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो तो रिक्त स्थान में हु लगाते हैं। देखिए साथियों, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। अगर रिक्त स्थान के जस्ट पहले कोई व्यक्ति या कोई संज्ञा आई है और रिक्त स्थान के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब हो तो वहां रिक्त स्थान में हम हु लगाएंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ रिक्त स्थान के जस्ट पहले क्या आया है साथियों, यहाँ पर रिक्त स्थान के जस्ट पहले क्या है तो आप गौर करेंगे। रिक्त स्थान के जस्ट पहले यहाँ पर साथियों रमेश दिया हुआ है। रमेश क्या है, एक संज्ञा है या एक व्यक्ति है। और रिक्त स्थान के जस्ट बाद क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे साथियों, इसमें हम हु लगाएंगे। दूसरा देखेंगे आई लाइक द मैन, तो यहाँ रिक्त स्थान के जस्ट पहले, इस रिक्त स्थान के जस्ट पहले द मैन दिया हुआ है जो कि एक व्यक्ति है और रिक्त स्थान के जस्ट बाद यहाँ पर मैन वर्ब दी हुई है। तो इसमें भी क्या लगाएंगे साथियों, हम ये हु ही लगाएंगे। फिर अगला देखेंगे तीसरा सेंटेंस है साथियों हमारा माय फ्रेंड लिव्स इन अमेरिका। तो रिक्त स्थान से जस्ट पहले क्या देखेंगे, माय फ्रेंड। माय फ्रेंड क्या है आपका साथियों, ये एक व्यक्ति है और रिक्त स्थान के जस्ट बाद क्या है, यहाँ पर मैन वर्ब है। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे साथियों, यहाँ पर भी हम हु का प्रयोग करेंगे। और चौथा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसमें ऐसा ही है, रिक्त स्थान से जस्ट पहले यहाँ मैन दिया हुआ है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। तो यहाँ पर भी हम हु का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल सिंपली साथियों हु का प्रयोग ऐसे करते हैं, रिक्त स्थान से जस्ट पहले कोई संज्ञा हो या कोई व्यक्ति हो, रिक्त स्थान के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हो, मैन वर्ब हो, तो वहां पर व्यक्तियों के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों दूसरे प्रयोग पर चलते हैं। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है वस्तु जानवर के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। वस्तु या जानवर के लिए, कोई निर्जीव वस्तु हो उसके लिए, और जानवरों के लिए एनिमल्स के लिए विच का प्रयोग करते हैं। ये भी ऐसा ही है साथियों। देखेंगे रिक्त स्थान से जस्ट पहले कोई भी वस्तु या कोई निर्जीव वस्तु या कोई जानवर हो। जैसे आप यहाँ देखेंगे रिक्त स्थान से जस्ट पहले यहाँ पर हाउस दिया हुआ है जो कि क्या है, नॉन लाइविंग थिंग है या यूं कह सकते हैं कि निर्जीव वस्तु है। और रिक्त स्थान के जस्ट बाद क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब हमने देखा, रिक्त स्थान से जस्ट पहले हमने देखा कि एक वस्तु है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे साथियों, हम विच का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे साथियों, रिक्त स्थान में विच लगाएंगे। दूसरा देखेंगे द डॉग, ये रिक्त स्थान से पहले क्या दिया हुआ, डॉग दिया हुआ है। ये क्या है, वस्तु है। और रिक्त स्थान से जस्ट बाद इज क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या लगाएंगे साथियों, विच लगाएंगे। तीसरा है रिक्त स्थान से जस्ट पहले क्या है, द कार। द कार क्या है, आपकी वस्तु है। और रिक्त स्थान से जस्ट बाद क्या है आपका साथियों, आई। तो आई क्या है आपका प्रोनाउन। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर भी साथियों, हम विच लगाएंगे। और चौथा सेंटेंस हम देखते हैं। चौथा सेंटेंस रिक्त स्थान के जस्ट पहले क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर द बुक है। ये क्या है, निर्जीव वस्तु है। और रिक्त स्थान के जस्ट बाद क्या है, आई है। ये क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हम विच का प्रयोग करेंगे। तो साथियों दूसरा आपको समझ में आ गया होगा कि रिक्त स्थान से जस्ट पहले कोई वस्तु जानवर हो और रिक्त स्थान के तुरंत बाद कोई नाउन प्रोनाउन या हेल्पिंग वर्ब हो तो वहां रिक्त स्थान में हम विच लगाते हैं। तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तीसरा नियम आता है साथियों आपका हुज। हुज सभी के लिए ये प्रयोग होता है साथियों। जैसा मैंने आपको बताया हु का प्रयोग होता है केवल व्यक्ति के लिए होता है। उसके अलावा मैंने आपको विच का प्रयोग बताया, विच का प्रयोग वस्तु या जानवर के लिए होता है। लेकिन ये जो हुज है इसका प्रयोग सभी के लिए होता है। तो इसकी क्या पहचान है, यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई वस्तु व्यक्ति या जानवर हो, क्या हो, रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति वस्तु या जानवर हो और रिक्त स्थान के बाद क्या हो, रिक्त स्थान के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो। ध्यान रखना साथियों, रिक्त स्थान से पहले तो कोई व्यक्ति वस्तु जानवर हो, रिक्त स्थान के जस्ट बाद क्या हो, कोई नाउन प्रोनाउन हो। जैसे यहाँ देखेंगे ये रिक्त स्थान दिया हुआ है। अब इस रिक्त स्थान से पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ व्यक्ति दिया हुआ है बॉय।
और रिक्त स्थान के जस्ट बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ब्रदर दिया हुआ है। ब्रदर क्या है आपका, नाउन है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इस रिक्त स्थान में साथियों हम लगा देंगे हुज। तो आपको समझ में आया होगा साथियों, बहुत सिंपल है। हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, विच का प्रयोग जानवरों वस्तुओं के, निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, हुज का प्रयोग सभी के लिए किया जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं साथियों हम हुज के। देखेंगे यहाँ पर रिक्त स्थान से जस्ट पहले यहाँ पर रोम दिया हुआ है, ये क्या है, ये एक वस्तु है, निर्जीव वस्तु है। और रिक्त स्थान से जस्ट बाद क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान के जस्ट बाद यहाँ दिया हुआ है डोर। तो डोर भी क्या है साथियों, नाउन है आपकी। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ रिक्त स्थान में हम हुज का प्रयोग करेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर रिक्त स्थान के जस्ट पहले गर्ल दिया हुआ है, ये क्या है, व्यक्ति है। रिक्त स्थान के जस्ट बाद क्या दिया हुआ है, फादर है, ये क्या है, नाउन। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे, हुज का प्रयोग करेंगे। अगला देखेंगे रिक्त स्थान के पहले यहाँ पर दिया हुआ है द सन, जो कि क्या है आपका, एक यूं कह सकते हैं द सन जो है आपका नाउन है ना। और यहाँ पर देखेंगे आपका ये रेज, तो रेज भी यहाँ पर नाउन है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, हुज का। और यहाँ डॉग आपका जो है क्या है, यूं कह सकते हैं डॉग आपका एक एनिमल है। और रिक्त स्थान के जस्ट बाद कलर क्या है, कलर भी नाउन है। तो इस प्रकार से साथियों देखेंगे तो यहाँ पर भी हम हुज का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा हुज हो जाता है। चौथा है आपका डेट। डेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल रूल लेके आया हूं, अगर आप लोग याद करेंगे तुरंत होता जाएगा। जैसे पहला नियम है डेट का, ऑल के तुरंत बाद डेट लगाया जाता है। अगर ऑल के तुरंत बाद रिक्त स्थान आ जाए तो हम वहां पर डेट लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी जो कि चमकते हैं सोना नहीं होते, तो यहाँ रिक्त स्थान में ऑल के जस्ट बाद डेट लगाएंगे। दूसरा है ऑल के बाद में कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, यानी कि जिसको कि हम गिन नहीं सकते। ऑल द पेन, अब यहाँ ऑल के बाद पेन कितने हैं, पता नहीं कितने हैं, ढेर सारे हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑल द पेन दैट आई गेव हिम न्यू। तो यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर हमने रिक्त स्थान में डेट का प्रयोग किया। तीसरा इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब होता है साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद में हम रिक्त स्थान का में डेट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माई मदर हैज गिवन मी। अब मी के बाद देखेंगे एवरीथिंग। एवरीथिंग क्या है आपका, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या आया, लगा देंगे रिक्त स्थान में हम डेट का प्रयोग करेंगे। अगला देखेंगे साथियों, दिस इज द ओनली पेन बॉट यस्टरडे। तो यहाँ देखेंगे रिक्त स्थान से जस्ट पहले क्या है, द ओनली। ये भी क्या है, द ओनली आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए यहाँ रिक्त स्थान में डेट का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा है आपका ही हैज रीड द फ्यू बुक्स आई गेव हिम। रिक्त स्थान से जस्ट पहले द फ्यू दिया हुआ है, जो कि आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम होने के कारण यहाँ पर रिक्त स्थान में हम किसका प्रयोग करेंगे साथियों, डेट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ये तीसरा आपका डेट रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। इसमें एक नियम और है डेट का, जो है चौथा, सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आए तो उसके बाद रिक्त स्थान में डेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन। तो यहाँ देखेंगे ये मोस्ट आया है और यहाँ रिक्त स्थान में खाली स्थान है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे डेट। तो इस प्रकार से डेट के ये 4 नियम है, सिंपल नियम है, बिल्कुल आसानी से याद हो सकते हैं। चलिए अगला हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है आपका होम। होम का जो प्रयोग होता है केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति आ जाए और रिक्त स्थान के तुरंत बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आए, तो क्या करेंगे, हम रिक्त स्थान में होम लगाते हैं। जैसे कि दिस इज द गर्ल होम आई लव। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के जस्ट पहले क्या है, यहाँ पर व्यक्ति है गर्ल, और रिक्त स्थान के बाद यहाँ पर क्या है, ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे साथियों, होम लगाएंगे। फिर देखेंगे दिस इज द लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा, रिक्त स्थान के जस्ट पहले लॉर्ड कृष्णा क्या है साथियों, एक व्यक्ति है। और यहाँ पर रिक्त स्थान के जस्ट बाद आई क्या है आपका, प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे साथियों, होम का प्रयोग करेंगे। फिर अगला देखेंगे दिस इज द बॉय। तो यहाँ रिक्त स्थान के पहले ये बॉय क्या है आपका, बॉय है साथियों आपका
व्यक्ति और रिक्त स्थान के जस्ट बाद ऑल यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आपका नाउन है। तो इस प्रकार से यहाँ रिक्त स्थान में हम होम लगाएंगे। ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन आपके हो गए। छठा और आखिरी प्रोनाउन साथियों आपका इस प्रकार से है, कारण बताने के लिए यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले रीजन शब्द आया हो, क्या ध्यान रखना, रिक्त स्थान से पहले क्या हो, रीजन शब्द आया हो तो रिक्त स्थान में वाई लगाते हैं। जैसे यहाँ पर जो ये रिक्त स्थान था इसमें ये रीजन शब्द आया है, तो इस रीजन के बाद जस्ट बाद रिक्त स्थान आया है तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हम वाई प्रोनाउन हम लगाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों ये टोटल आपके 6 रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं। पहला रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको हु बताया है, दूसरा विच बताया है, तीसरा हुज बताया है, चौथा आपका डैड बताया है, पांचवा आपको होम बताया और छठा वाई बताया है। जिन भी छात्रों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।